को किसी लड़की को पकड़ के कुछ कर सकता है उसकी मर्जी के बगैर? सुबह निकलती घर से रात को हीरोइन बनने के लिए। व्हाट अ शेम। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिरोज खान से मेरे इस हवाले से बात ही कोई नहीं। तो सरीहन और सफेद झूठ बोला है सर। रेशम उसका ताल्लुक उसकी यार कोई और नाम देता। अच्छा, उनका नाम ही नहीं। बस मेरे मुंह से कुछ सुनेंगे आप? किसकी जरूरत है मुझे मना करे? जितने मुजरिमीन थे वो सब हाजी साहब बन के मर गए थे। हाजी साहब की ऐसी की तैसी। क्या भाभी को गुस्सा नहीं आता? हूं तू गल्ला कर रहे हैं भी आएगा तू साल है बस। नहीं मैं बड़ा भुगता हुआ भाई तेरी। नहीं मेरी कोई सुलह नहीं है। एक बात याद रखो, सुलह नहीं है ना उस टास्क पे मैं माफी देने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। मैं कुचल के निकल जाऊंगा। सर, आपकी कोई फिल्म आने वाली हो? हाँ, मिर्जा जट कास्टिंग में हुमायूं सईद एंड मोस्ट प्रोबेबली मायरा खान। मायरा खान। ड्रामा सीरियल आपने इश्क मुर्शिद देखा होगा। उसका अंजाम क्या हुआ? फिर ये जुल्म है, दिस इज इंसल्टिंग। ज्यादती की उसके साथ, उससे नफरत करता हूँ मैं। जो पंगा लेगा मुझसे मैं बजा के रख दूंगा उसकी। खलील साहब के सामने लोग 50-50 लाख रुपए इसको छोड़िए, पैसे रख के बैठे। अच्छा से अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी फिल्में, ड्रामे, गीत, गज़लें, शायरी बहुत देखी, सुनी और पढ़ी होगी, लेकिन आज तक आप उनके राइटर्स के बारे में ना तो जान सके और ना ही आप लोग जानना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसे राइटर हैं जिनके बारे में ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इंडिया का भी बच्चा बच्चा जानता है। और जब भी कभी वो कोई फिल्म, ड्रामा या फिर शायरी करते हैं तो लोगों के दिलों पर ऐसे असर करती है जैसे वो उनकी खुद की कहानी हो। आज मैं आपको पाकिस्तान के सबसे फेमस और बेहतरीन राइटर और सबसे महंगे राइटर से मिलवाने जा रहा हूँ, खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अरे सर, यहीं से शुरू करते हैं कि आप पाकिस्तान के हाईएस्ट पेड राइटर हैं। कितने महंगे हैं सर? ये सवाल प्रोड्यूसर से करो जाके। सर, कोई अंदाजा बता दें। पता नहीं, अंदाजा अल्लाह ना करे मुझे अंदाजा लगाने पड़े। अल्लाह का शुक्र है। सर, आपके लिखे हुए चंद अल्फाज भी लाखों में बिकते हैं। वो उसकी मेहरबानी है, वो अपने भेजे हुए अल्फाज को मुश्तहर कर लेता है। सर, राहत फ़तेह अली खान साहब ने एक गाना गाया था, जो गाना इस वक्त बिलियंस व्यूज से भी ज्यादा हासिल कर चुका है, और वो गाना आपने ही लिखा था, जरूरी था। सर, उस गाने के आपने कितने पैसे लिए थे? वो तो नॉमिनल सी अमाउंट थी, लेकिन पैसे अभी वसूल करूंगा उसकी रॉयल्टी के। पहले मुझे पता ही नहीं था और मैं क्लेम ही नहीं किया था, अभी क्लेम डाला है। अच्छा। हाँ, एक तो ये गाना मैंने अपने दोस्त साजिद हसन के लिए लिखा था। अच्छा। सीरियल था जो मैंने लिखा था और मेरा छोटा भाई डायरेक्ट करा था। उसका OST सॉन्ग था ये। अच्छा। तो फिर ये राहत ने अपने एल्बम में यूज़ किया। गलती की और फिर माफ़ी मांग ली। तो अच्छा, मैं इस बात पर राजी था कि वो जो जब माफ़ी मांग ली, माफ़ी मांग ले तो आप माफ़ कर देते? माफ़ कर देता हूँ मैं। अपनी किसी भी फिल्म के लिए या ड्रामे के लिए अपनी कास्ट खुद सोच कर उसको लिखते भी हैं और अपनी कास्ट नॉर्मली मैं खुद सोच के लिखता हूँ और नॉर्मली कास्टिंग मैं खुद करता हूँ साथ बैठ के। लेकिन सर, जो भी आपका ड्रामा है बहुत बड़े बजट का ड्रामा, और कहते हैं कि 2024 का सबसे बड़ा ड्रामा ही होगा, अल्लाह के फजल से। लेकिन उसमें जो आपने कास्ट में हुमायूं सईद के साथ युमना जैदी को कास्ट किया है, लोग कह रहे हैं मैच नहीं किया। कौन लोग करें? बहुत ड्रामे सारे बनाते शोबिज़ इंडस्ट्री के शोबिज़ के कुछ चिचोरे होते हैं जिनका काम होता है मेख निकालनी। तो वो इस काबिल कहाँ हैं कि मैं उनको डिस्कस भी करूँ? आपकी मेहरबानी। मैं एक पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं लोगों के काम को हमेशा सराहता हूँ और ये साबित हो जाएगा कि इसमें युमना ज़ैदी ही चाहिए थी और युमना ज़ैदी हैज़ डन इट। सर, कहते हैं कि हुमायूं सईद की जो पर्सनालिटी है वो एक मैच्योर पर्सनालिटी है, लेकिन युमना जैदी वो भी एक मैच्योर लड़की है, सच अ फाइन एक्ट्रेस। सर, लेकिन उनकी पर्सनालिटी के हवाले से कहा जाता है कि वो छोटी लग रही हैं। उनके साथ मैं भी शयात या फिर आयजा खान सूट करती थी। आयजा खान हो गया, बहुत हो गया। हाँ, बस काफ़ी है। तो आपने युमना जैदी को ही सोच कर लिखा था? मैंने युमना जैदी को नहीं सोच के लिखा था। अच्छा, आपके ज़हन में जब मुझे ऑप्शन दिया गया, ठीक है, तो आई इमीडिएटली एग्री टू। सर, कहते हैं कि युमना जैदी का तेरे बिन हिट जा रहा था, तो आपने सोचा कि नो कॉन्सेप्ट। देखो, एक बात जिंदगी में याद रखो, ना तो मैं हिट लिखता हूँ ना आप हिट बनाते हैं। ना हिट को मानता हूँ। अल्लाह कबूलियत कर ले तो लोग कबूल कर लेते हैं, उसको हम हिट बोलते हैं। तो भैया ये सोचकर मैंने कभी हीरोइन नहीं रखी कि मुझे उसकी हिट की। हुमायूं सईद बाय इटसेल्फ इज सच अ गुड एक्टर। तो युमना जैदी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। मेरा वो जरा याद कर किया हुआ था उसने।
जी बिल्कुल। तो आई नो हाउ टू बी अ फाइनेस्ट एक्टर अवेलेबल। फिर बहुत सारी मैंने हमेशा याद साहबा के साथ बहुत काम किया हुआ था। वो मेरी बहन है छोटी, आयदा खान। अभी उसको थोड़ा दोनों, मैंने कहा थोड़ा साल एक रुक जाए ना। सर ऐसा तो आपने हुमायूं सईद के लिए भी कहा था कि बहुत लिख लिया इनके लिए, अब जो है। नहीं नहीं, वो तो मजाक से कहा था। अच्छा, हाँ, वो अब मैं और किसी के लिए लिखूंगा। नहीं नहीं, वो मजाक से कहा था। अच्छा सर, नदीम बेग डायरेक्टर आपके साथ काफ़ी प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं, और हुमायूं सईद भी काफ़ी अरसे से आपके साथ चलते आ रहे हैं, लेकिन इस बार हुमायूं सईद हैं, नदीम टीम बेग इज एन है, एम्प्लॉय ऑफ ARY, ARY। इसलिए वो कर नहीं सकता था। अच्छा। वरना मेरा पहला ऑप्शन कम वक्त में नदीम बेग ही होता है। लोगों के जहन में ये बात आ रही थी, जो शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग थे, कि शायद शायद ये निकाल देनी चाहिए। नदीम बेग के बाद किसी का नाम आता है मेरे जहन में। अच्छा, तो नदीम बेग वॉज नॉट अवेलेबल, ये एक हैंडीकैप था ARY की वजह से उनको। ARY का वो और ड्रामा था ग्रीन्स का। नदीम बेग से मैं शदीद लड़ा भी हूं, तो वो फिर भी मेरा पहला ऑप्शन होता है। अच्छा, अगर आप लड़े भी होते तब भी। हाँ, तब भी मेरा पहला ऑप्शन है। सर ये तो आपके बारे में मशहूर है, आप जिससे यारी लगाते हैं पक्की यारी लगाते लगा हैं, यारी लेकिन जिससे नाराज हो जाते हैं, पक्का नाराज होता हूँ। मतलब आपकी शायरी है कि मैं फिर उसको मिलता नहीं। हाँ, सर मैं वो फिर क्या उसको क्या आप मिलता कहते नहीं। होते हैं? हाँ, गुम जाता हूँ, खो जाता हूँ, मैं पत्थर का हो जाता हूँ। आए हाय हाय। दोस्त की बेवफाई तक उसके साथ चलता हूँ। जब वो बेवफा हो जाए तो हाँ, फिर मेरी तरफ से सलाम। पलट कर नहीं फिर देते। मैं पलट के नहीं बुलवा सकता। हाँ, मैं मिलता हूँ, लेकिन दिल दिल ना समझिए कि मैं पलट के आप वापस आऊंगा, ये नहीं है मेरे अंदर। वो मकाम नहीं मिल सकता। पलट कर वापस नहीं आता, मकाम तो बड़ी दूर की बात है। फिरोज खान पर मैं एक वीडियो बना रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामा मेरे पास तुम हो ऑफर हुआ था, लेकिन खलील साहब को जब मैंने कहा कि पैसे कितने देंगे तो वो नाराज हो गए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ओए, फिरोज खान से मेरे इस हवाले से बात ही कोई नहीं हुई। झूठ बोलते हैं। पहली बात गलत, एब्सोल्युटली। अगर उन्होंने कहा है तो सरीहन और सफेद झूठ बोला है। अच्छा, मेरी कास्टिंग में हुमायूं सईद के अलावा कोई आदमी नहीं था। एक दिन मुझे ये बात सुनाई दी कि फिरोज खान इज माय फेवरेट एक्टर, ठीक है। दोस्तों की तरह का बच्चा है मेरा वो। लेकिन उनका ये कहना इंतहाई बेवकूफ़ाना है और गलत बयानी है। सर अगर उन्होंने कहा है तो उसका कोई तसव्वुर मेरे यहाँ नहीं था कि फिरोज खान विल बी डूइंग मेरे पास तुम हो। अच्छा, आपके तस्वुर में भी मैं नहीं। तसव्वुर में या ना कोई मुझे इस बात पे कन्विंस कर सकता था। और उन्होंने। हाँ, उन्होंने बात की थी इन्होंने ऑप्शन लिया, फिर मैंने रोक दिया ड्रामा। अच्छा, इन्होंने सोचा एक डायरेक्टर और लिया, उस वक्त हुमायूं फिल्म में बिजी था, बल्कि हुमायूं चाहता था मैं फिल्म ही करूं, ड्रामे भी ना हो। हाँ। तो मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा। अच्छा, हाँ, तो वो फिर ये ऑप्शन आया था मेरे सामने। मेरी उसके साथ मेरी उस वक्त तक बात नहीं होती जब तक मैं मान नहीं जाता। उसने एक बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट दी थी। वो मेरे पास आया था ऑडिशन के लिए। अच्छा, कोई 10 साल 12 साल पुरानी बात है शायद। उस वक्त ही वॉज नॉट नॉन एट ऑल। तो मैंने कहा कि आप 6 महीने बाद दोबारा मेरे पास आओ। उस पर उसने एक स्टेटमेंट दिया कि खलील भाई ने मुझे कहा था कि तुम एक्टर नहीं बन सकते। ये खुदाई दावा तो मैं कभी भी दुश्मन के बारे में नहीं करता, और वो तो बड़ा ठीक है। चहिता था मेरे लिए। अच्छा, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात पर वो आ गया था मेरे घर, और हमने जब फिर डाली तो अब इसको बात को ख़त्म कर देना चाहिए। आप क्या अगले किसी प्रोजेक्ट में उनको कास्ट करें? इंशाल्लाह, अच्छा, इंशाल्लाह। बात अच्छी बात है सर। हाँ, मैं आई वुड लव टू वर्क विद हिम। अच्छा, ये सच अ फाइन एक्टर ना। वो छोटा है, बच्चों से हरकतें हो जाती हैं, मैं बड़ा हूँ, ऐसी चीज़ों को दरगुजर कर देता हूँ। अच्छा, हाँ, सही फिर है। जब आप आगे मुझे बड़े भाइयों को समझ के मना लेते हैं तो खत्म हुई बात नहीं। मतलब जहां कोई बराबरी और दुश्मनी पे आए वहां फिर आप वो तो पूरा पाकिस्तान जानता है। मैं दुश्मन किसी का भी नहीं। सर मुझे यहाँ अकड़ के ना दिखाइए, बस आपकी मेहरबानी। फिर मुझसे ज़्यादा अकड़ किसी के पास नहीं। किसी के पास नहीं। अच्छा सर, आप पहले सारी प्रमोशंस पर नजर आते थे, जितनी आपकी फिल्म्स थी, जितना, बल्कि मेरे पास तुम हो कि जब वो पॉपुलैरिटी बढ़ी। मैं कभी भी उसकी प्रमोशन पे नहीं गया। सर लास्ट शो में आप। लास्ट शो में गया ना, आई वॉज द राइटर ऑफ द प्ले। तो लास्ट शो में मैं नहीं जाता। लेकिन सर और तो किसी जगह पे नहीं जाता मैं, लेकिन लास्ट शो में तो जाना था मैंने।
लेकिन सर अब आप जेंटलमैन जो कि पाकिस्तान का मैं गया हूँ वहाँ भैया, मैं प्रमोशन पर था, मेरी तबीयत खराब आप देख रहे हैं, तो आपको नजर नहीं आ रहा नहीं, कि नहीं, मैं बिल्कुल। मेरी सेहत में ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो मैं जाके बैठ गया था सिनेमा हॉल में, बल्कि मैं सिगरेट पी रहा था जाके कोने में लग के। लेकिन सर पहले तो आप कुछ ना कुछ बोला करते थे, लेकिन अब लोग कहते हैं कि आप इसलिए नहीं बोलते कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी जैसे की तैसे। सर आप कभी जाहिर है किसी के सवाल पर कोई ऐसा ना 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 नहीं, आप प्रमोशन पर मुझसे किसी ने क्या सवाल करना है? क्योंकि मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के ये वाहिद राइटर हैं जो राइटर होने के साथ साथ बड़े दिलेर भी हैं, किसी से नहीं डरते। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये बात नहीं थी कि आप किसी कंट्रोवर्सी से बचते हुए नो नो, या फिर राइटर हो सकता है माड़ा मोटा गुस्सा आया हो मुझे। तो सर बता ही दें किस बात का नहीं गुस्सा, नहीं थोड़ा सा सर। नहीं नहीं नहीं। अच्छा सर अक्सर आप जाहिर है आपको अपने दोस्तों पर गुस्सा आ ही जाता है। जाहिर, और दुश्मनों पर मैं क्यों गुस्सा करूंगा? दुश्मन का वो क्या, मैंने कहीं लिखा था कि दुश्मन अगर पहचाना जाए तो रुतबे में दोस्त से बड़ा होता है। बिल्कुल सर आपने ऐसा कहा था, बिल्कुल सर। अच्छा सर बचपन से लेकर अब तक कोई ऐसी एक्ट्रेस जिनको देखकर आप लिखते हो या नहीं, फिर जब मैं शोबिज़ में आया, मेरा पहला सीरियल था सवेरा नदीम के साथ, ड्रामा में मैंने वो लिखा। मेरी बड़ी फेवरेट थी रुबीना अशरफ, रुबीना अशरफ। उनको सामने रख के हीरोइन लिखी मैंने उस वक्त। अच्छा सवेरा नदीम में बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, फिर उसको छोटी बहन भी कहता हूँ उसको, ठीक है। आज तक उसको निभाता भी हूँ। इसी वजह से मेरे पास तुम हो में उनका। नहीं, मेरे पास तुम हो, देखो मैं मोस्टली इन्वॉल्वमेंट होती है मेरी लीड एक्टर्स में। ठीक है। जब उनका नाम लिया गया तो मेरे लिए दैट वाज एन ऑनर वर्किंग विद हर। बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि खलील साहब बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और बहुत सारे ड्रामों में ये काम भी कर चुके हैं। तो आज के दौर बहुत में सारों में नहीं है, तीन तीन ड्रामों में। सर 3 भी बहुत बड़े ड्रामे थे सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आज के दौर में आप सोचेंगे किसी के साथ आपको आना है, नहीं नहीं, नहीं काम ही नहीं करेंगे? वो अभी भैया वक्त ही नहीं है तो सोचने की जरूरत। एक काम में देखो, मैं एक तुम्हें एक बात बताऊं, मैं गिल्ली डंडा भी पूरी ईमानदारी से खेलता हूँ या खेला है। ठीक तो मैं जब एक काम कर रहा हूँ और अल्लाह ने मुझे उस पर मेहरबानी की हुई है इतनी, तो मैं पागल हूँ मैं किसी का हक मार के, मुझे किसी ने नाम भी नहीं करनी ना भी नहीं तो मैं आके एक्टिंग शुरू कर दूँ, उसकी जगह मैं एक एक्टर ना लूँ जिसका फ्यूचर बन जाए। सर सदके तुम्हारे आपकी जिंदगी की कहानी है। बहुत सारे रिश्तेदारों के मना करने के बावजूद भी वो कौन? सर आपने एक इंटरव्यू में कहा था नहीं नहीं, वो बहन बाद में उन्होंने, मेरी बड़ी बहन का फोन आता, खलील बंद कर दे। ना लगाओ। मैं कह पानी की टूटी है, मैं बंद कर दे। अच्छा सर वो जब आपने कहानी लिखी तो रिश्तेदार तो बड़े नाराज हुए होंगे हुए होंगे, क्योंकि होंगे, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, मुझे सच बोलना था ये। सर क्योंकि वो जितने मुजरिमीन थे वो सब हाजी साहब बन के मर गए थे। ओ हाँ, तो मैं ऐसे ही जाने देता उनको। मतलब आपने नो नो नो, नॉट एट ऑल। दुश्मन को कब्र की दीवार तक नहीं छोड़ा? दुश्मन नहीं, जैसा दुश्मन तो उसको बोलता हूँ, मेरी क्या दुश्मन, बच्चा था इतना। आए आए, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मेरी क्या दुश्मनी थी उस सारे वाकये में? जिस इकलौते आदमी ने सफर किया वो खलील रहमान कमर था, अच्छा और सब हाजी सूफी बन के मर गए। अच्छा। हाँ जी, हाजी साहब फौत हो गए, हाजी साहब फौत हो गए, हाजी साहब की ऐसी की तैसी फौत हो गए। ओए होए होए। सर मोहब्बत के बिछड़ जाने से मोहब्बत नहीं बिछड़ती कभी, ये जुमला नहीं गलत है। बिछड़ती। मोहब्बत में किसी फरीक का चले जाना मोहब्बत को कुछ नहीं करता। मोहब्बतें जहां की तहां रहती हैं, मोहब्बतें वही रहती। लोग बदल जाते हैं। मोहब्बत को कभी कुछ ना, मोहब्बत कभी बिछड़ी है ना। मोहब्बत तो एक विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है, वंस वो हो जाए कामयाब हो जाती है। आप जब भी कोई शायरी करते हैं मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि आप इतनी दुखी शायरी करते क्यों हैं? दुखी कहाँ होती मेरी शायरी? सर सुना जरा दुखी शेर। गाने सर अरे सुना, और वो ड्रामा। तो सिचुएशन पे ड्रामा लिखा, गाना लिखा सर हुआ। ऐसा ऐसी सिचुएशन कि मैं 50 दफा देख चुका हूँ मेरे पास तो। और वो डायलॉग देखना चाहिए, वो आज की कहानी है, सर वो ऐसी अगले कहानी- 100 साल की कहानी है, याद रखिएगा। सर ऐसी कहा जब मैंने ये ड्रामा लिखा तो मैंने हुमायूं से, नदीम से कहा, ये मैंने ड्रामा नहीं लिखा, ये मैंने नॉवल लिखा है जो सब कॉन्टिनेंट की हर लड़की को पढ़ना चाहिए। और वो अल्लाह ने साबित किया। अल्लाह ऐसे गुनाहों से लोगों को महफूज रखे। सर अगर आपकी जिंदगी में मैं भी जैसी होती तो और मैं तो दूजा दिन न लांदा छेड़ने च। ला। अच्छा फाइनेंस मामले में बड़े पक्के आदमी हैं।
मैं जाके गाड़ी में बिठा के सलूट करके आता। हाँ। अच्छा, फिर आपने इसीलिए लिखा कि उसको भेज दिया जाए। यस, वो एजुकेट कर रहा था मैं मर्द को। रोना नहीं चाहिए। देखो गुनाह आप हम मर्द नहीं करते, मर्द से बड़ा गुनहगार कौन है? ठीक है। अगर एक औरत गुनाह कर रही है तो भैया उसके मुंह पर तेजाब मत फेंको, उसकी ऑनर किलिंग ना करो, उसके मुंह पर थप्पड़ ना मारो, जाने दो उसको, जाने दो। ये बात, ये था मैसेज। एक थप्पड़ मारने दिया मैंने उसको? नहीं सर। तो ये एजुकेट करा था मैं मर्द। सर वो सीन था, वो जब एयरपोर्ट से उसके साथ आ रही होती है, वो सीन देखकर तो बस मैं लिखते हुए आधा मर गया था। सर मैं सोच रहा था कि अगर किसी गैरतमंद और शरीफ आदमी के साथ देखिए, गैरत का ताल्लुक जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये जो लफ्ज है ना गैरत, ये मर्द सिर्फ औरत के लिए क्यों इस्तेमाल करता है? गुनाह कर रही है औरत, जाने दो भैया, शी डजंट वांट टू लिव विद यू, दैट्स अ सिंपल थिंग। आप जो मर्द ने जब नहीं रहना होता तो 3 जुमलों की मार है वो औरत। हाँ, ऐसे तो जब उसने नहीं रहना तो जाने दो यार, गुड टाइम, दैट्स इट यार। ये क्या हुआ? आप गुनाह करें तो आप माफी मांग लें, वो गुनाह करे तो उसके पास जाने का हक भी नहीं है। अच्छा सर, ये जो सदके तुम्हारे, ये शानों वाला जो कैरेक्टर था, आपने लिखा और आप इसको बड़ा ऑन भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, और ये बहुत हिट ड्रामा था। क्या भाभी को गुस्सा नहीं आता कभी इस बारे में? हूं तू गल्ला कर रहे हैं, भी आएगा तू साल है बस। अच्छा सर कुछ तो बता दें वैसे। नहीं, मैं बड़ा भुगता हुआ भाई, तेरी मेहरबानी। अच्छा, नहीं भाई, ये हम इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने भुगता हुआ। अच्छा सर, आपने ये कहानी लिखी थी अपने टीनेज के दौर की, ये जो मोहब्बत थी आपकी, लेकिन एक्टर सारे आपने 30 से ऊपर वाले डाल दिए। मायरा खान, देखो इसमें सबसे पहले सजल कास्ट हुई थी। अच्छा, पहले सजल थी। पहले मैं ये सोच रहा था कि हम वही एज दिखाएंगे, साथ मेरा बेटा था। अच्छा, आपका? ठीक। तो एक दिन हुमायूं आते हैं मेरे पास। ठीक है। मैं होटल में था, नॉर्मली वो अनइनवाइटेड नहीं आते, बता कर आते। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, खलील भाई मैं नीचे खड़ा हूँ एंड वी आर टू गो टू अ मीटिंग। मैंने कहा मैं सो के उठा हूँ यार, क्या कर रहा है? उसने कोई बात नहीं, आप मुँह धो के फड़फड़ा रहे। मैं आ गया, मैं क्या है, कहाँ जाना है? तो उसने कहा कि मैं बताता हूँ अभी, और गाड़ी चल रही है। अच्छा, बताया नहीं? हाँ, तो मैं फिर पूछूँ ना कहाँ जाना है? मुझे कहता है खलील भाई आपको मेरी कसम है, आपको गुस्सा नहीं करेंगे जाके। मैंने कहा इसका मतलब कोई काम ऐसा होने वाला है जिसमें गुस्सा करना है मैंने। तो उसने मेरी पहली दफ़ा अपनी कसम डाली थी। अच्छा, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा ये सारी बहस करते करते नहीं बता रहा। अच्छा, बता नहीं रहे अभी। हम मोमना दुरेद के ऑफिस पहुँच गए। हम टीवी मैं गया, हम जाके बैठे हैं तो मोमना और हमारे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, और मोमना ने कोनिया मेज़ पे रखी और मेरी कहती खलील साहब पहले 5 मिनट मैं बोलूँगी। अच्छा, आप ना गुस्सा करेंगे ना कुछ बोलेंगे, ठीक है, जो कहना होगा आपने 5 मिनट बाद कहेंगे। मैंने कहा डन। ठीक है। हुमायूं ये सुन के भाग गया बाहर कि अब कुछ होने वाला है। तो मोमना ने कहा कि खलील साहब आप 17 साल के थे, वो 15.5 साल की थी, आपको मालूम है, पब्लिक को नहीं मालूम। अच्छा। तो मैंने कहा हाँ। कहती है मैं चाहती हूँ कि मायरा खान को ले। मैंने कहा डन। मान गए आप? उसका जो चुनाव था वो सही था। चुनाव ठीक। मायरा ने जो रोल किया है वो, द वे शी हैज परफॉर्म्ड, शायद सजल इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, बट शायद वो उस वक्त नहीं पहुंच सकती। लेकिन सर आप कहते हैं मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती भी है। वो गुस्से में कहा उसको, वो आज भी कहता हूँ। आज भी कहते हैं? हाँ। अच्छा, लेकिन ये तो इनकार नहीं कर सकता, मैं वो आदमी नहीं हूँ सर। मैं देख रहा हूँ आप काफी बदल गए हैं सर। नहीं मतलब ये देखो मैं 2 एक एक्टर है ऐसे, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, सर ले लें, जिनसे नफरत है मुझे। सर हल्का सा इशारा। नो, लेकिन वो बेहतरीन एक्टर हैं पाकिस्तान के। अच्छा। हाँ, ये ना करो मुझसे, ये मैं प्रोफेशनल झूठ नहीं बोल सकता कभी भी। नहीं बोल सकता। हाँ। अच्छा सर, मायरा खान से अब आपकी थोड़ी बहुत? नहीं, मेरी कोई सुलह नहीं है, एक बात याद रखो। सुलह नहीं है? ना, उस टास्क पे मैं माफी देने के लिए तैयार ही नहीं हूँ।
अच्छा लेकिन वी आर वर्किंग टुगेदर होपफुली। अच्छा, मतलब काम करेंगे साथ? हाँ कर रहे हैं अभी। अच्छा, कर रहे हैं सर। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप में माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ कि आप जैसे जैसे। नहीं, ये वाली चीज मेरे अंदर हमेशा से नहीं है। अच्छा, मैं हाँ। मैं देखो एक बात मैं तुम्हें बताऊं, काम में हमेशा उसको देना चाहता हूँ, नाज़ुबिल्लाह ये जुमला गलत है, काम में हमेशा उसके साथ करना चाहता हूँ जो उस रोल के डिजर्व कर रहा हो, वो चाहे मेरा कड़ा दुश्मन हो। अच्छा हाँ, सर, रेशम जी उसका ने। ताल्लुक उसकी सर, वो तेरी उन्होंने- मेहरबानी यार, कोई और नाम देते। अच्छा, उनका नाम ही हाँ, नहीं। बस। अच्छा सर, ये बताएं, आजकल जितने जो ड्रामे, सुपरहिट ड्रामे हैं, उनके पार्ट 2 बन रहे हैं। हमें यहाँ नहीं बनता। मेरे पास तुम हो का मतलब नहीं, वो नहीं, उसने ही तो पहले रिकॉर्ड लगाए, सब कुछ किया। मेरे यहाँ नहीं कॉन्सेप्ट पार्ट 2 का। Part two मुझे अल्लाह दे रहा है तो मैं क्यों नया कॉन्सेप्ट क्यों ना लिखूं। हाँ, पार्ट 2 नहीं। नो नो, अच्छा सर, ये अल्लाह ने एक इज्जत दी, मेहरबानी की, और इज्जतें अल्लाह की मिल्कियत है, इज्जत है। वो अपने हिस्से में से देता है आपको। फिर आप बड़े अल्लाह माफ़ करे नाशुक्रे हैं कि अल्लाह ने आप पर मेहरबानी की, और अल्लाह ने मेहरबानी की हुई है। तो मैं ये सोचूं कि अब पार्ट 2 लिखूंगा तो इज्जत मिलेगी, नहीं भाई, नया। कुछ और देगा, उसमें इज्जत मिलेगी। अच्छा सर, लगता है आपको कि इस बार जो जेंटलमैन। नहीं मतलब देखिए, ना तो ये सोच कर लिखता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि मैंने अपनी पूरी दयानतदारी से मेहनत कर छोड़ी है, और जिन्होंने बनाया उन्होंने भी पूरी मेहनत कर छोड़ी है। ठीक है। ठीक है, अगे तेरे पाक लच्छी। अच्छा, ये मैं कभी नहीं सोचता। अच्छा सर, एक राइटर हैं जिन्होंने अभी पिछले दिनों नमक हराम और खई लिखा था। गलबन उनका नाम है आपको नाम राइटर का सकलैन नाम अब्बास। सकलैन अब्बास साहब। सकलैन अब्बास साहब, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में सबसे तबका जो पिसा हुआ तबका है ना शोबिज में, वो राइटर का है। वो बिल्कुल सही कहते हैं। कहते हैं कि 20 एपिसोड लिखते हैं, 40 बना देते हैं। वो बिल्कुल सही कहते हैं। कास्टिंग में मैं आज कर रहा हूँ, सकलैन अब्बास बिल्कुल सही कहते हैं, एंड आई एम फाइटिंग फॉर दैट। लेकिन सर, आपके बारे में ये कहा जाता है। देखो भैया, मेरी बात ना करना, जो पंगा लेगा मुझसे मैं बजा के रख दूंगा उसकी। मैं तो ये सोच कर सर, आप कास्टिंग भी नहीं और एपिसोड भी नहीं बनाने सर, देते। ड्रामा राइटर से ज्यादा कोई नहीं जानता कि इसकी कास्टिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है। सो किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए सोचने की। तो सर, ये राइटर्स क्यों मतलब मजबूर हो जाते हैं और वो कहते हैं कि- मजबूरियां देखो, याद रखना एक बात मैं आपको बताऊं, मजबूरी में बिकती हुई औरत देखी है ना। बहुत बड़ा जुमला है सर। हाँ, बहुत। तो मेरे यहाँ का बहुत अच्छा राइटर बाज़ मजबूरियों के हाथों बिक गया तो बाइफों की तरह। राइटर्स को पैसे सर टाइम पे नहीं मिलते और ये अब सारी मुझे तो आपको पहले देने होते हैं। सर, लेकिन आपके बारे में इंडस्ट्री सारी जानती है कि खलील साहब के सामने लोग 50-50 लाख रुपए इसको छोड़िए, पैसे रख का के बताओ। बैठे। अच्छा सर, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, डायरेक्टर हैं, वो कहते हैं कि यार खलील साहब के पास अगर 1 करोड़ रुपया रख के मैं, अगर वो मान जाए ना कि मैं लिख दूंगा, मुझे ये नहीं गर्ज कि वो 6 महीने बाद लिख के देंगे, साल बाद, बस हाँ, वो मान जाए। टाइम ना मांगे मुझसे, वो मान जाए, मैं 1 करोड़ देने के लिए तैयार हूं। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह से आपके बाकी जितने भी सीरियल्स थे, उनमें जो हीरो था वो अक्सर मर जाता है, इसमें जेंटलमैन में भी कुछ ऐसा होने वाला? हीरोइन भी मरी है, हीरोइन नहीं भी मरा कोई। लेकिन सर, क्या ऐसा क्यों होता है? जैसे आपने मेरे पास तुम हो में दानिश को मार दिया। अच्छा, ये हमजा को। सुमैर, मैं आपको एक बात बताऊं, कहानी डिमांड्स व्हाट आई हैव टू डू, मैं को तय नहीं करता हूँ। अच्छा। बूटा फ्रॉम टू टेक्स में हीरोइन जिंदा रहे, लड्डा बाजार में जिंदा रहे, मैं मर गई शौकत अली में जिंदा रहे, लव लाइफ ऑफ लाहौर में जिंदा रहे, मेरा नाम यूसुफ में जिंदा रहे, मंजली में जिंदा रहे। लेकिन ये दो ऐसे, वो सब भूल जाते हो, वो सब भूल जाए। ये गलत है। तो जो कहानी मुझसे डिमांड कर रही होती है, अगर मरना तय है, फिर अब्बा जी नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते। अच्छा सर, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमजा अली अब्बासी ने मुझे, मतलब वो जिद कर दी थी कि मुझे जिद नहीं की थी। अच्छा। उसने एक जुमला कहा था बड़ा खूबसूरत, मैं इनकी बात नहीं मान रहा था, हुमायूं सईद और नदीम की, नहीं मान रहे थे, बल्कि सख्ती से मैं गुस्से में आ जाता था कि खबरदार, जो मुझे किसी ने कहा कि इसको मारो, मैंने कहा मैं इसको मरने तक लेके जा रहा हूँ, मारूंगा नहीं।
तो मैं गया हुआ था कराची, इनके ऑफिस में था, तो बाहर पासिंग शूटिंग हो रही थी उसकी, ठीक है। प्यारे अफजल की। 12 बजे फारिग हो गए तो उन्होंने कहा चलिए बारबेक्यू टुनाइट चलते हैं खाना खाने। हम चले गए। ठीक है। वो बंद हो रहा था तो हमने बड़ी उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने नीचे हमें मेज़ें लगा दी। ठीक है। तो मैं, हुमायूं की बेगम, समीना भाभी, बेटी सना शाहनवाज, साहिल अबड़ो, सनम मेहदी, हमजा अली अब्बासी और नदीम बेग, हम बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। मैं ज़रा थोड़ा खाना खाता हूँ, लेकिन हमजा ने मुझसे भी पहले ख़त्म कर लिया। तो मैंने कहा तू खा लिया हमजा? जी खलील भाई। तो मैं भी टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था, तो उठा, उसने आके मेरे घुटने पे हाथ रखा। अच्छा। भले ये प्लान हो, लेकिन वो जो बात की उसने इस कदर खूबसूरत थी। उसने कहा खलील भाई मुझे मार दीजिए, मैं जिंदा हो जाऊंगा। मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगी। हाय 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 तो मैंने कहा चल जा, मैं तुझे मार रहा हूँ। हाय हाय हाय। ये हुआ था। और ये मेरा ख्याल है कि शायद आपने जितने भी सीरियल लिखे होंगे उसमें ये पहली बार और आखिरी बार हुआ होगा हाँ, किसी एक्टर के कहने पर। कि किसी एक्टर के कहने पे। मेरा ख्याल है आप तो किसी डायरेक्टर की भी नहीं मानते कि नदीम में मिसाल के तौर पर मैं आप बताता हूँ, मेरे पास तुमों का बाइंड अप मैंने वहाँ किया था जहाँ हुमायूं से उससे मिलने के लिए आया, बिल्कुल ऐसे। और जो गिरा है वो मेरा बाइंड अप था। मुझे नदीम का फ़ोन आया, खलील भाई, खलील साहब, बेटे और बाप की एक मुलाकात होनी चाहिए। तो इट स्ट्रक मी। मैंने कहा यस यू राइट। फिर मैंने वाइंड अप चेंज किया, अच्छा वैसे आगे बढ़ा गया। वो डेथ, वो बड़ा सीन था अगर वहां भी नहीं, वो जब बेटे और बाप की मुलाकात हुई है, दैट आई लव। बड़ी कमाल की सर। अच्छा सर, अभी आपको क्या लगता है कि इसमें भी कुछ ऐसा अल्लाह सर? किस्मतों के हाल अल्लाह जानता है। ड्रामा सीरियल आपने इश्क मुर्शद देखा होगा, उसके बहुत सारे सीन्स के हवाले से ये कहा गया है कि वहीं खड़े होकर ऐसे लिखे और राइटर को उसके बारे में पता भी नहीं था। ये जुल्म है, दिस इज इंसल्टिंग द राइटर, समबडी शुड डेयर डू दैट। ज्यादती की उसके साथ, राइटर ये एक राइटर के साथ सख्त शदीद ज्यादती, और उससे नफरत करता हूं मैं। राइटर कोई भी हो, आपको उसके साथ डिस्कस करना है। अगर आपने बढ़ाना है, उसकी मिन्नत कीजिए कि इसको लिख दे आगे खुद से। और उसका अंजाम क्या हुआ? फिर उसकी परमिशन लेनी चाहिए थी। परमिशन तो कोई तो नहीं बनती, ये उन्हीं को लिखना चाहिए। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इसका एंड जो मैंने लिखा था, वो जो उन दोनों का मिलना था और जिस सीन के लिए वो बेताब थे, दुनिया बेताब थी कब ये कैसे मिलेंगे आपस में और कैसे वो नहीं पता शूट किया चलेगा। इन्होंने। वो कहते हैं कि मैंने ये लिखा था कि वो छोड़िए, वो नहीं किया इन्होंने। वो नहीं किया। हाँ, तो ये मुंह के बल गिरा। और कहते हैं कि क्योंकि वो राइटर का जो कॉन्सेप्ट है, वहां तक आप इतने काबिल होते कि पहुंच जाएं, तो आप एक्टर डायरेक्टर होते। मेरे मुंह से कुछ सुनेंगे आप। कमाल से। हाँ, और वाकई सर, वो जो एक सीन के लिए लोग बेताब थे ना, जो पिछले 20 एपिसोड देखे थे कि कैसे पता वो नहीं चलेगा, आया। वो आया ही नहीं। व्हाट अ शेम आई टेल यू। और मैंने इस पर बड़ी बात की कि ये बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब ये कितनी बड़ी बात एक लड़की के सामने। नहीं, ये तो मैं तो इसको मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों के ऊपर जो किसी राइटर के साथ ये करे। सर, आपको देखकर क्या वाकई राइटर्स अपने आप को बदलेंगे? इंशाल्लाह बदलेंगे। आप इस पर कोई मैं साथ खड़ा हूं उनके, अच्छा चाहे मेरा कोई दुश्मन क्यों ना हो, राइटर मुझे गाली क्यों ना दे रहा हो, मैं उसके साथ खड़ा हूं इस मामले में। अच्छा सर, एक बड़ा ही तल्ख सा सवाल है, चूंकि आप शोबिज से रिलेटेड हैं। बहुत सारी लड़कियां इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहती हैं, लेकिन माहौल, अभी मारिया भी ने बताया, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी फैशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा गंदी है। ये सारे प्राइवेट फील्ड ऐसे ही, इट इज नॉट ओनली शोबिज, हर जगह। हर जगह। तो जो लड़कियां वैसे आना चाहें या भैया आगे चल रहे हैं ना, आप अपने बलबूते पर आओ खुद, हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर, अच्छा देखो, मैं एक बात बताऊं, ये जो जुमला है ना, मैं इसको बचपन से नहीं मानता था कि काफ ने गैन को वर्गला लिया। नो 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 नो, अच्छा इस जुमले को नहीं मानता मैं कभी। नहीं मानते। हाँ, तो सर कहते हैं आप देखो, हमने मेहनत की हुई है भैया, हम मेहनत करके आओ आगे। जिस दिन रजिस्टर हो गए, कोई आपसे कोई डिमांड नहीं करेगा। तो सर आप खुद शॉर्टकट ढूंढती हो। अच्छा, जैसे ढूंढती बताई हैं। हो, या तेरा क्या ख्याल है यार, को खुदा का नाम ले, 2024 में रह रहा है, कोई किसी लड़की को पकड़ के कुछ कर सकता है उसकी मर्जी के बगैर? तो बच्चों वाली बातें ना करो, ऐਵੇਂ मजलूमियत साबित कर रहे हो।
मतलब ये आगे है कि चलो। काम कर खुद लेने के लिए खुद अगर आप मेहनत कीजिए, छोटे रोल से शुरू होइए, रजिस्टर हो जाइए। आप रात को निकलती है घर से, सुबह निकलती है घर से रात को हीरोइन बनने के लिए। तो फिर ऐसा हाँ। ऐसा तो होगा। सर कोई पैगाम देना चाहें? सलाम सबको। सर पैगाम। आपके पैगाम का लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और मैंने लोग बड़े ये जो काम है ना हमारा, सर ये अल्लाह की देन होती है। इसके साथ वही सलूक किया जाए जैसे अल्लाह की देन के साथ किया जाता है। सर आपके जो अल्फाज हैं वाकई जब आप अकेले बैठते हैं उतरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी क्या मतलब, या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ उतरते हैं। कहाँ मैं क्या कितनी बात हो गई, कल मैं पढ़ूँ तुसी वो जने मेरे उस ते मनोगे। सर राइटर तो कभी मैंने ऐसे भी बहुत सारे राइटर देखे हैं जिनको कॉल करते हैं 1 घंटे बाद स्टोरी वन लाइनर आ जाता है। हाँ, वो बहुत तेज आमद होती होगी उनको। तो सर आप मैं राइटर के खिलाफ कोई जुमला नहीं सुनना चाहता। आई एम अपनी- सॉरी। अपने लोगों के नो खिलाफ- नो नो, अच्छा। आई डोंट अलाउ एनीबॉडी कि मेरे राइटर के खिलाफ बात करें। ये बात है। एक्टर्स एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, एक दूसरे की जड़ें जो है वो काटते रहते हैं और डायरेक्टर्स भी करते हैं। लेकिन राइटर मैंने पहले ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड मतलब किसी भी राइटर के खिलाफ कोई लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता। और अगर काश शोबिज़ इंडस्ट्री में जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस ये जिस तरह से एक दूसरे को काट कर अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, काश वो भी एक दूसरे का इसी तरह से साथ दें तो हमारी इंडस्ट्री बहुत ऊपर जाए। सर आपकी कोई फिल्म आने वाली हो या फिर कोई नया? हाँ, मिर्जा जट। मिर्जा जेट। अच्छा, तो सर कास्टिंग में हुमायूं सईद एंड मोस्ट प्रोबेबली मायरा खान। मायरा खान? या सर ना करें, इंशाल्लाह रियली इंशाल्लाह। मायरा खान आ रही है भाई। सर कैसे हुआ ये? भैया काम करना ना। अच्छा काम करना है। तो सर वो माफी वाला चक्कर हो गया या? माफी उस बात की माफी देखो, वो मेरा स्टांस है। वो बैकफुट पे नहीं जाएंगे, नाउजुबिल्लाह, बैकफुट पे जाऊंगा मैं। 10,000 कदम आगे जाऊंगा, फ्रंट फुट पे खेलेंगे। मैं कुचल के निकल जाऊंगा। अच्छा, तो मिर्जा जेट के सर कब तक ये फिल्म जो है? ये मेमंटो नहीं की शूटिंग शुरू होने लगी है, उसके फौरन बाद ये फिल्म चली जाएगी सेट के ऊपर। अच्छा, मतलब कास्टिंग वगैरह। हाँ हाँ होगी। सर मायरा खान, हुमायूं सईद और कोई बड़ी कास्ट में और? हाँ है बड़ी कास्ट में। हम जरा राज में- उसमें कोई किसी जगह पर 2 ऑप्शन है, उसमें डिसाइड कर रहे हैं। सर कोई एक इसके अलावा? सोहेल अहमद साहब होंगे। सुहेल अहमद साहब। हाँ, सुहेल अहमद साहब भी आपके साथ अक्सर आई लव हिम, आई लव हिम। सेट पर वाकई ऐसे ही जैसा आप चाहते हैं? Oh, he has done so wonderfully well in my 2 films. पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा। सर आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे सबसे पहले मैं अपने देखने वालों को ये कहना चाहूँगा, मैं सब सर का इंटरव्यू करने के लिए आया तो यकीन करें एसी लगा हुआ, सब कुछ, कमरा यख था, ऑफिस ठंडा था, लेकिन मेरे पसीने आ रहे थे। और बेवकूफ़ाना बात है ये। सर नहीं, ये बताना चाहूँगा। और जिस तरह से आपने हमेशा खलील रहमान कमर साहब को देखा कि, और आप लोगों को लगता भी होगा कि बहुत गुस्से वाले हैं, मैं नहीं बोल पा रहा था जबकि मैं दिन में 10 वीडियोस करता हूँ और इन्होंने इतनी मोहब्बत, प्यार और शफकत से मुझे बल्कि बोलना सिखाया है। इतने अरसे से यूट्यूब पर शोबिज़ में रहने के बावजूद मैं नहीं सीख पाया जो इनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारने में मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप सलामत रहिए। आपने टाइम दिया। सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जय मानव। अल्लाह हाफ़िज़।